वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। इंतहाई बाअदब होकर बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व तबीबिना व मौलाना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। हज़रात गिरामी, जितने लोग भी तशरीफ फरमा है ये बहुत ही मुबारकबादियों के काबिल हैं। मिंबर शरीफ पर जितने लोग हैं, मजमे में जितने लोग हैं, इतनी देर से आपका बैठना भी अल्हम्दुलिल्लाह यह आपकी जिंदा दिली और आपकी दीनी और इस्लामी हरारत की अलामत और पहचान है। बेशक खानका का तारुफ, दारुल का तारुफ और यहाँ के मुंतज़मीन का सही तारुफ और मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा तमाम उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा का तारुफ, ये नाज़िम इजलास का काम है। मगर मैं सरे दस्त ये बता दूं कि मेरा जो साबका है वो इस खानकाह शरीफ के एक बहुत ही होनहार और जवामर्द और बहुत ही जज्बे खैर रखने वाली हस्ती, हमदर्द कौम मिल्लत, मुबल्लिग़े सुन्नियत, वाइज़े अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती एहतशामुद्दीन साहब मद्दज़िल्लहुल आली, और लगभग यही चमक दमक और यही खद्दो खाल और यही रंग तमाम बिरादरान में महसूस हो रहा है। इन हजरात के अंदर जो तरक्की का राज है, जो सबसे बड़ा राज जो मैंने समझा है वो ये है कि ये जितने पे हैं अपने आप को उतने पे ये खुद नहीं समझते हैं। जमाना इनको बहुत ऊंचाई पे देखता है और ये अपने आप को भी बहुत नीचे दिखाई देते हैं। जब बंदे के अंदर तवाज़ो होती है, इनकिसारी होती है और उसके अंदर अना नहीं होती तो वो बंदा दिन ब दिन तरक्की करता है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन हजरात के दिलों में जो खुलूस जिंदा है वो हमेशा ताबिंदा होता रहे। और एक दूसरी हस्ती हमारे मिंबर पर बहुत देर से अल्हम्दुलिल्लाह जलवागर है, जिन्होंने अपनी जिंदगी का जो मिशन बनाया है और अपनी जिंदगी का जो नस्बुल ऐन बनाया है वो कुरान की खिदमत। बेशक सुभान अल्लाह। और कुरान की खिदमत भी कई एतबार से हो सकती है। एक है तजवीदो क़िरात के एतबार से कि कुरान को सही कैसे पढ़ा जाए और कुरान का तलफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए, कुरान की तिलावत का हक कैसे अदा किया जाए। इस मिशन को जिसने अपनी जिंदगी का भरपूर निशाना बनाया,
और 20 बरस से जो इसमें कामयाब चल रहे हैं वो है सरापा खुलूस मोहब्बत, मेमारे कौम मिल्लत, फखरुल कुर्रा, कसीरुत तलामजा, अहसनुल कुर्रा, हजरत हाफिज़ कारी मोहम्मद ज़ाकिर खान साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली। ये उन्हीं के तिलमीज़े खास है कारी अजमल साहब, जिनकी मेहनत से आज 3 हुफ़ाज़। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि वो इलाके ही के बच्चे हैं। तीनों बच्चे आज कुरान के हिफ्ज़ की दस्तार उलमाए कराम के हाथों से पाएंगे। मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए मैं इसी मौजू पर कुछ गुफ्तगू कर दूं कि कुरान का हिफ्ज़ करना क्या है और कुरान की कसरत के साथ और तजवीद के साथ तिलावत करना क्या है। मेरे मुसलमान भाइयों, मार्केट में जिस चीज को अहमियत दी जाती है वही चीज महंगी होती है। अभी हनफिया ज़ियाउल कुरान के इतने अच्छे कारी ने तिलावते कलाम पेश किया। आप हजरात सुनने का हक अदा कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों के अंदर ये एहसास जागा कि मेरा बेटा न सही मेरे खानदान में एक कारी ऐसा होना चाहिए। अगर ये एहसास नहीं जागा है तो इसे जगाने की जरूरत है। कुरान के हवाले से मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये कुरान किताब कौन सी है। दुनिया की किताबों को छोड़ दें, सिर्फ आसमानी किताबों को लें। उन तमाम आसमानी किताबों में और तमाम आसमानी सहीफों में जिसकी अजमत मुसल्लम है और जो सबसे अफजल किताब है वो कुरान। वो किस वजह से? आप देखो दूसरे पारे में अल्लाह क्या फरमा रहा है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान उतारा गया। मतलब क्या? अल्लाह रमजान की फजीलत बयान कर रहा है कि रमजान शाबान से अफजल, रमजान रजब से बेहतर, रमजान बाकी 11 महीनों से अफजल, मगर रोजे की वजह से नहीं, फितरे की वजह से नहीं। रमजान जो 11 महीनों से अफजल है वो कुरान के उतरने की वजह से है। बेशक कि चूंकि अल्लाह का कुरान इसी माह में उतरा, इस वजह से ये महीना उन 11 महीने से बहुत ही आला व बाला शान का मालिक हो गया। खुद आप 30वें पारे में इससे बड़ी एक अजमत देखें। अल्लाह फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस कुरान को रमजान की जिस खास रात में उतारा वो खास रात है शबे कद्र। वो शबे कद्र है मखसूस रात जिसमें कुरान को अल्लाह ने आसमान से उतारा। तो उस रात की फजीलत जरा कुरान की जबान में देखो। अल्लाह फरमाता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। सुभान अल्लाह। ये कुरान जिस रात में उतरा, कुरान उतरने की वजह से वो रात 1 महीने से नहीं बल्कि 1000 महीने से अफजल वो रात हो गई कुरान की वजह से। बेशक मैं उलमा के भी इस पे तवज्जो चाहूंगा
कि यहाँ से कुरान उतर रहा है, कुरान सिर्फ नाजिल हो रहा है, और कुरान के नाजिल होने की वजह से वो रात 1000 महीने से अफजल हो गई, तो फिर उस कुरान का आलम क्या होगा? खुद उस कुरान का आलम क्या होगा? मिसाल के तौर पर अगर कोई एक सैयद यहाँ तशरीफ ले आए और उस सैयद के आने की वजह से, उस आले रसूल की आमद की वजह से ये जलसा 1000 जलसों से अफजल हो जाए, तो जब वो जलसा 1000 जलसों से अफजल है तो खुद वो आले रसूल कितना अफजल होगा, जिसके कदम से एक जलसा 1000 जलसे से अफजल हो गया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो कुरान किसी रात में उतर जाए तो उस रात को हजारों महीनों से अफजल कर दे, तो उस कुरान की अजमत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। मगर आज उस कुरान के हिफ्ज के लिए तैयार कौन होता है? आज अगर हम समाज में देखते हैं तो वो लोग कि जिनके पास बड़ी तालीम का बंदोबस्त नहीं है, या जो लोग बहुत ऊंचा मकाम नहीं रखते, गरीब हैं, ऐसे लोगों के बच्चे कुरान के हिफ्ज की तरफ जाते हैं। वजह क्या है इसकी? हम माजरत के साथ ये भी अर्ज करना चाहेंगे, बहुत बड़े बड़े उलमाए कराम, बहुत बड़े बड़े मुफ्तियाने कराम के भी बच्चे बहुत कम हाफिज़े कुरान और कारी कुरान बनने के लिए तैयार होते। वजह क्या है? कुछ लोग वो ये मैंने कहते हुए सुना, कुछ लोगों को इस ताल्लुक से मैंने ये बयान करते हुए सुना कि 5 साल और 6 साल का अरसा इस कुरान को सिर्फ रटने में निकाल देने, ये वक्त की कौन सी जरूरत है? इसमें इंसान ना अपना ईमान बचा पाता है और ना अपनी कौम के ईमान का तहफ्फुज कर पाता है। वो दीन और सुन्नियत का कौन बड़ा काम कर लेगा अगर हाफिज़े कुरान बन जाएगा। एक आलिम के मुंह से ऐसी बात अच्छी नहीं लगती, एक पढ़े लिखे के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। ये तुम क्या बोल रहे हो? ये तुम क्या बोल रहे हो कि कुरान का हिफ्ज करना न ये अपने ईमान को बचा सकता और न उसके जरिए तुम दूसरों के ईमान का तहफ्फुज कर सकते हो? मैं बताना चाहूंगा 50 ऐसी मिसालें हैं कि अल्लाह ने एक बंदे को सिर्फ हाफिज़े कुरान बनाया है, मगर कुरान ऐसी किताब है कि जिस सीने में जगह ले लेती है, उस सीने में इतनी वसाअत पैदा हो जाती है, इतनी वसाअत पैदा हो जाती है कि एक हाफिज 50 गांव के लोगों के ईमान का तहफ्फुज करता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारे हिफ्ज, जश्ने गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो सिर्फ तौफीक इलाही की बात है। और फिर मैं पूछना चाहता हूँ कि हाफिज़े कुरान बनने के बाद क्या शरीयत की तरफ से कोई पाबंदी है कि आप दूसरे उलूम न सीखें या आप आलिम और मुफ्ती और मुहद्दिस न बने? हकीकत ये है, हम उलमा को ये चाहिए कि अगर बच्चे को हम अच्छा आलिम और हम अपने बच्चे को बहुत अच्छा मुफ्ती बनाना चाहते हैं तो शुरुआत हम हिफ्ज़ से कराएं। इसलिए कि खुद मेरा अपना तजर्बा है और मैंने अपने साथियों से भी सुना, अपने मुआसिर उलमा से भी सुना कि एक आलिम जो सिर्फ आलिम है और एक आलिम जो हाफिज भी है, दोनों की सलाहियत में फर्क होता है और दोनों की समझ में फर्क होता है, दोनों की बसीरत और बसारत में फर्क होता है। मिसाल के तौर पर हमें अपनी तकरीर के अंदर 20 आयतों को कोट करना है
और 20 आयतों के जरिए हमें इस्तिदलाल करना है। हमारे सामने ऐसी कौम बैठी हुई है जो कहती है कि हम सिर्फ कुरान की दलील चाहते हैं, हमें कुरान पढ़ पढ़ करके सुनाओ। तो ऐसी सूरत में वो आलिम जो हाफिज नहीं है, या तो वो सामने कुरान ला के रखे, और या तो वो कई दिन तक पहले आयतें याद करे, और या तो वो कागज में लिख के लाए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जिसने बुनियाद हिफ्ज से किया है और पहले हाफिज बना है, वो अल्हम्दुलिल्लाह से भी इशारा करेगा और कुरान की आयतें पढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इसलिए हमें चाहिए पहले हाफिज बनाए, फिर हम आलिम की तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी चीज ये है कि आप ये कहते हो कि इस दौर में कुरान के हिफ्ज की जरूरत नहीं है, आलिम बनने की जरूरत है, आलिम बनने की जरूरत है, सिर्फ मुफ्ती बनने की जरूरत है, मगर कारी और हाफिज बनने की जरूरत नहीं है। इससे दीन का क्या काम होगा? मैं कहता हूं तुम्हारी बोली तो सरासर शरीयत के खिलाफ नजर आ रही है, कुरान के खिलाफ नजर आ रही है। ये तो अल्लाह का खास करम है, ये तो अल्लाह की खास तौफीक है कि जिसके सीने में अल्लाह ने अपनी मुकद्दस किताब को रख दिया है। हम और उस कुरान को अपने सीने में रख पाते? पुरानी किताबों का दौर पढ़ो, वो लिखी हुई उतरी है, ज़बूर लिखी हुई आई है, सुभान अल्लाह, इंजील लिखी हुई आई है, सुभान अल्लाह, तौरात की तख्तियां लिखी हुई आई हैं। मगर मैंने जब पढ़ा पुरानी तारीख और देखना चाहा कि तौरात के हाफिज कितने हैं, इंजील के हाफिज कितने हैं, ज़बूर के हाफिज कितने हैं, तो बहुत मुश्किल से तारीख में मिलता है कि जिस नबी को किताब मिलती उसी नबी को वो किताब याद होती, जिस नबी पर किताब उतरती उस नबी को वो किताब याद होती। मगर सबसे आला बलागत और सबसे आला फसाहत पर ये फायज है कुरान। इसकी बलागत के सामने ज़बूर भी, इंजील भी, तौरात भी, सबकी बलागत से ऊपर बलागत है कुरान की। मगर उसके बावजूद वजह क्या है? ये क्या वजह है कि ज़बूर को नबी ने याद किया, इंजील को नबी ने याद किया, तौरात को नबी ने याद किया, मगर कुरान को अल्लाह की तौफीक से नबी की उम्मत के अरबों खरबों ने कुरान को याद कर लिया है। ये अल्लाह की तौफीक है और अल्लाह चाहता है कि उसके कुरान को याद किया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे बंदी, जश्ने दस्तारे हिफ्ज, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ हाँ हाँ। जब बच्चा हाफिज हो जाता है तो उसका दिमाग इतना रोशन हो जाता है कि अगर वो डॉक्टर भी बनना चाहे तो बहुत काबिल डॉक्टर बनेगा। क्या कहने? वो इंजीनियर बनना चाहे तो बहुत अच्छा इंजीनियर बनेगा। बल्कि मैंने तो कई इदारों में इस तरह देखा जो असरी इदारे हैं, वहां के मैंने ऐलान में पढ़ा कि हमारे यहाँ उन बच्चों को डॉक्टर बनने के लिए तरजीह दी जाती है जो बच्चा हाफिज कुरान होता है। वजह क्या है? ये दानिश्वरों ने भी महसूस कर लिया है, ये उकला ने भी महसूस कर लिया है, ये बड़े बड़े पढ़े लिखों ने भी महसूस कर लिया है कि जो इंसान अल्लाह की इस मुकद्दस किताब को सीने में रख ले उसके लिए IAS बनना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए डॉक्टर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए बच्चों को पहले हाफिज बना लो ताकि तुम्हारा बच्चा और तरक्की कर जाए। सुभान अल्लाह। कुरान का हिफ्ज करना ये इतना मुबारक अमल है, इतना मुबारक अमल है कि आका इरशाद फरमाते हैं, मन हफिज़ल कुरान
व अमिला बिमा फी, जिसने कुरान को याद कर लिया और अल्लाह की तौफीक से सौमो सलात का पाबंद भी हो गया। यहाँ अमिला का मैं तर्जुमा वो नहीं करूंगा कि वो गौसे आजम बन गया, क्योंकि हर एक के लिए वो सलाहियत नहीं है कि 25 साल इराक के जंगलों में पत्तियां खा सके। अमिला का माना यह है कि 5 वक्त का वो नमाजी हो और रमजान का वो रोजेदार हो, सही ज़कात निकाले, झूठ न बोले और हलाल और हराम की तमीज रखे, किसी के साथ फराड न करे, रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक करे। आज के जमाने का आमिल वही। तो जिसने कुरान को हिफ्ज कर लिया और उस पर अमल कर लिया, तो अब आका का फरमान तवज्जो से सुनिएगा, ये किसी और का फरमान नहीं है। आका इरशाद फरमाते हैं, ये वो 3 बच्चों के जो रिश्तेदार आए हो वो जरूर सुन लें, और उनके जो वालिदैन या बिरादरान हो वो जरूर सुन लें, और उनके उस्ताद कारी अजमल साहब भी सुन लें, और उनके मदरसे के मुंतजिमीन भी सुन ले। आका का कितना बड़ा ये देखिए मुज्दा है उनके लिए। आका फरमाते हैं, उल बिसवालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा दौहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स लौ कानत फी बुयूतिकुम। आका इरशाद फरमाते हैं कि जिस बच्चे ने कुरान को ज़बानी याद करके परहेजगार भी बन गया, उस पर अमल किया, तो कयामत के दिन उसके माँ बाप को एक ऐसा नूर वाला ताज रखा जाएगा उनके सरों पर कि फर्ज कर लो कि तुम्हारे घर के अंदर अगर सूरज लटका दिया जाए तो कितनी रोशनी होगी, उससे ज्यादा रोशनी उस ताज की होगी जो वालिदैन को अता किया जाए। अल्लाह समद। इतने बड़े इनाम पर क्या आपके चेहरे पे खुशी नहीं जाहिर होती? ये चौथे आसमान का सूरज अगर हमारे घर के छत में लटका दिया जाए तो बताओ घर की रोशनी का क्या आलम होगा। आका फरमाते हैं, इससे ज्यादा रोशनी उस ताज में होगी जो हाफिज़े कुरान के माँ बाप को दिया जाएगा। फिर आगे आका फरमाते हैं, फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिला बिही, जब माँ बाप को ये ताज दिया जाएगा, माँ बाप को क्यों दिया जाएगा, कभी सोचा इस पर? माँ बाप को इसलिए दिया जाएगा कि माँ बाप ने उसे पैदा किया, माँ बाप को इसलिए मिलेगा कि माँ बाप ने उसके पीछे कुर्बानियां दी, माँ बाप को इसलिए मिलेगा कि माँ बाप ने उसे पढ़ने के लिए आजाद रखा, तो इस सिले में अल्लाह उन्हें नूरानी ताज अता करेगा। तो आका फरमाते हैं, जब कुर्बानी देने वाले को इतना बड़ा ताज मिलेगा, तो जिसने खुद हिफ्ज किया और जिसने खुद अमल किया उसका ताज उससे भी ज्यादा रोशन होगा। सुभान अल्लाह। उसका ताज उससे भी ज्यादा रोशन होगा। अब इसी हदीस से हम अखज़ करते हैं मसला, इसी हदीस से हम मसला अखज़ करते हैं कि एक बच्चे को माँ बाप ने पढ़ाया, खर्चा दिया, माँ बाप ने उसे पढ़ाई के लिए आजाद कर दिया, माँ बाप ने 4 से 5 साल तक उसको खर्चा दिया, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह कयामत के दिन उन्हें इतना बड़ा एजाज अता फरमाएगा। तो जिस उस्ताद ने उन्हें खुलूस के साथ बैठकर हाफिज बनाया, क्या अल्लाह की रहमत से ये मायूसी है? मैं कहता हूँ, जहाँ माँ बाप को ताज मिलेगा वहीं उस्ताद को भी ताज मिलेगा, क्योंकि अगर वो जिस्मानी बाप है तो वो रूहानी बाप है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसलिए अगर हमारा बच्चा हाफिज हो गया और पूरी जिंदगी उसने सिर्फ हिफ्ज पढ़ाया और अपनी जिंदगी में उसने सिर्फ 100 हाफिज बना दिए, तो बताओ क्या बख्शिश के लिए काफी नहीं है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के लिए ये अमल नाकाफी है हमारे लिए? कि कल जब हमारे 100 शागिर्द खड़े हो जाएंगे, हमारे पढ़ाए हुए
तो अल्लाह के खजाने रहमत में कमी किसी चीज की नहीं है। अल्लाह फरमाएगा बच्चों, जब तुम्हारे माँ बाप को मैं ताज दे रहा हूँ तो तुम्हारे उस्ताद को भी मैं ताज अता फरमाऊं। सुभान अल्लाह। और जब उस्ताद को ताज मिलेगा तो वो बच्चा जिनकी इआनत से, जिनके ताउन से, जिनके चंदे से, जिनके खर्चे से, जिनकी मेहनतों से बच्चा परवान चढ़ा है, मदरसा चलाने वाले मुंतजिमीन और अहबाबे अहले सुन्नत जो अपनी खतीर रकम मदरसों में देते हैं, जो बच्चों को खिलाते हैं, जो बच्चों के लिए इंतजाम करते हैं, वो दरे करीम है, वहां सबको मिलेगा इंशाअल्लाह। तो हदीस में लोग सिर्फ इतना ही बयान करते हैं कि माँ बाप को ताज मिलेगा, मगर मैं जहां तक समझता हूँ माँ बाप को जो ताज मिलेगा वो खिदमत के सिले में, तो जिनकी जिनकी खिदमत में शामिल होंगी अल्लाह सबको उनके हस्बे हैसियत जो है ताज अता फरमाए। सुभान अल्लाह। दूसरी हदीस सुने, आका इरशाद फरमाते हैं, इस हदीस के रावी हैं मौला अली, अन अली क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ालु लिसाहिबिल क़ुरआन इक़रा वर्तक़ी वरत्तिल कमा तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलतक इंद आखिर आयतिन तक़रउहा। मौला अली बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक हाफिज़े कुरान से कयामत के दिन कहा जाएगा। तवज्जो से सुने, एक हाफिज़े कुरान, एक क़ारिए कुरान से कयामत के दिन कहा जाएगा कि जिस तरह तरतील के साथ, तजवीद के साथ तू दुनिया में तिलावत करता था, हाफिज जरा तैयार हो जा, यहाँ भी उसी तरह तिलावत कर। जिस तरह तू दुनिया में तिलावत करता था उसी तरह तिलावत करना शुरू कर और जन्नत की मंजिलों को तय करना शुरू कर। जन्नत की मंजिलें, भाई हुसैन भी जन्नत में जाएंगे और गुलामे हुसैन भी जन्नत में, लेकिन सबकी मंजिल तो बराबर नहीं होगी। जन्नत में भी मंजिलें अलग अलग हैं। एक हाफिज़े कुरान जो तजवीद के साथ हिफ्ज़ किया हो और जो तरतील के साथ कुरान पढ़ता हो, तलफ्फुज़ सही के साथ कुरान पढ़ता हो, उसका दर्जा जन्नत में क्या होगा जरा देखो। आका फरमाते हैं कि क़ारिए कुरान से कहा जाएगा कुरान तरतील के साथ उसी तरह पढ़ जैसे तू दुनिया में पढ़ता था, और एक आयत मुकम्मल हो तो एक दर्जा ऊंचा चला जा। सुभान अल्लाह। एक आयत पढ़ता जा, एक दर्जा तय करता जा। चुनांचे वो जब पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो एक दर्जा ऊंचा चला जाएगा। फिर पढ़ेगा अर्रहमानिर रहीम तो एक दर्जा और ऊंचा जाएगा। इस तरीके से आका फरमाते हैं कि तेरी आखिरी मंजिल वहां होगी जहां कुरान की आखिरी आयत होगी। जहां कुरान की आखिरी आयत मुकम्मल होगी वही तेरी आखिरी मंजिल होगी। मतलब क्या निकला कि कम से कम एक क़ारिए कुरान और तरतील और तजवीद के साथ पढ़ने वाले हाफिज़े कुरान का दर्जा आम इंसानों से उतना ही बुलंद होगा जितना कुरान में आयते करीमा है। ये कोई मामूली एजाज है एक हाफिज़े कुरान के लिए, ये कोई मामूली दर्जा है एक हाफिज़े कुरान के लिए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन 3 बच्चों के तमाम रिश्तेदारों को कि तुम बहुत कामयाब हो। ये ना सोचना कि ये बहुत मामूली अमल है, मामूली अमल नहीं है। ये सिर्फ हमारी नॉलेज की कमी है, हमारी जानकारी की कमी है। वरना मैं एक तीसरी हदीस पेश करता हूँ, इससे अंदाजा लगाओ कि जिस हाफिज को दुनिया में आप महज हाफिज की ये एक हाफिज है, ये एक कारी ही तो है और क्या है। आओ देखो हुजूर क्या कहते हैं उनके लिए।
आओ देखो मुस्तफा जाने रहमत क्या कहते हैं उनके लिए। आका इरशाद फरमाते हैं युशफ़िउ फी अशरतिन मिन अहले बैतिही कुल्लिहिम फिन्नार। कल कयामत के दिन एक हाफिज़े कुरान की जब बारी आएगी जन्नत में जाने की, तो उस हाफिज़े कुरान से कहा जाएगा कि अपने खानदान के ऐसे 10 लोगों को, जो 10 लोग अपने बुरे अमल की वजह से जहन्नम की तरफ जा रहे हैं और जिनका नाम जहन्नमियों में लिखा जा चुका है, तेरी शफाअत और तेरी सिफारिश से मैं 10 लोगों को जहन्नमियों से निकाल कर जन्नतियों में दाखिल करूंगा। अब तेरी मर्जी है तू किन 10 लोगों को निकालता है। अल्लाह अल्लाह, आप जरा सोचो तो सही। आज दुनिया के अंदर अगर किसी का सोर्स हॉस्पिटल में चलता हो तो लोग उसे कद्र की निगाहों से देखते हैं। अगर किसी के खून से किसी की फीस माफ हो जाती हो तो लोग उसे कद्र की निगाहों से देखते हैं। मैं देखता हूँ अगर किसी के खून से बड़े इदारे में एडमिशन हो जाए तो लोग कहते हैं अरे बहुत ऊंचे आदमी हैं, खून कर दिया एडमिशन हो गया। अगर किसी के खून से किसी मुजरिम को कैद से निकाल दिया जाए तो लोग उसको कद्र की निगाहों से देखते हैं कि एक खून चला गया तो मुजरिम को जेल खाने से निकाल दिया गया। मैं कहता हूँ वाकई अगर दुनिया में ये लोग इज्जत के काबिल हैं कि जिनके खून से मुजरिम छूटता है, जिनके खून से फीस माफ होती है, जिनके खून से लोगों का एडमिशन हो जाया करता है, अगर ये कद्र की निगाहों से देखे जाने के काबिल हैं तो क्या वो हाफिज़े कुरान और वो कारी कुरान इज्जत के लायक नहीं है कि जो जहन्नम के मुजरिम को, भी 10 मुजरिमों को अल्लाह के बारगाह से सजा से आजाद करवा जन्नत में दाखिल करवाए। सुभान अल्लाह, क्या वो इज्जत के लायक नहीं है? तो सिर्फ माँ बाप ही को खुश होना नहीं है, जिस खानदान में कोई अच्छा हाफिज और कोई अच्छा कारी बन जाए पूरे खानदान वालों को बाग हो जाना चाहिए कि कम से कम हमारे खानदान के 10 लोगों का इंतजाम हो गया। इसलिए लोगों, मैं चलते चलते आप हजरात से, क्योंकि मैं भी कल हॉस्पिटल से निकल के आया हूँ, हजरत का हुक्म था तो मैं ऐलान के मुताबिक नहीं, जो ऐलान हुआ है वो तकरीर कभी और हो जाएगी। मैं सिर्फ अपने जज्बात का इजहार कर रहा हूँ। अल्लाह ताला 2 जुमले कबूल कर ले तो मेरा आना भी कबूल है, आपका बुलाना भी वसूल है। आज कुरान की तिलावत से लोग इस कदर दूरी इख्तियार किए हुए हैं। अगर मेरी बात बार न लगे किसी पर तो मैं अर्ज कर दूं कि हम इन अवाम को कितना डांटे या समझाएं। हम खवास में देखते हैं, हम खवास में देखते हैं कि महीना नहीं कई महीना लोग पार कर देते हैं बिला किसी नागे के। उठ करके मैसेज जरूर पढ़ते हैं मोबाइल में, उठ करके व्हाट्सएप जरूर देख लेते हैं, उठ करके नई खबर जरूर देख लेते हैं, मगर कितने लोग हो सच्चाई से बताओ कि उठने के बाद सबसे पहला काम आपका तिलावत कुरान होता है? कौन वो बंदा है? सोने लगते हैं हम तकिया पे, जब हमने सर रखा उस वक्त हमें याद आता है दिन में किसकी कॉल आई थी, मैंने बैक कॉल नहीं किया, दिन में किसका फोन आया था, मैंने जवाब नहीं दिया। तो अब सोते वक्त मुझे याद आता है, तवज्जो से सुने, सोते वक्त हमें याद आता है तो हम अब उस वक्त कॉल मिलाते हैं, हज़रत दिन में आपने किया, मसरूफ था मैं, दिन में आपने मैसेज भेजा, मैंने अब पढ़ा है। ये ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आओ हुजूर की जिंदगी में दिखाना चाहता हूँ, अगर वाकई हम गुलामे रसूल हैं, अगर वाकई हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, अगर हम वाकई अपने नबी से अब शफाअत की उम्मीद रखते हैं और अपनी नबी की निगाहे रहमत पर हमारी जिंदगी मरकूज है, तो मैं पूछना चाहता हूँ हुजूर की कोई रात ऐसी दिखा दो कि कुरान पढ़े बगैर सोए हो, और कोई सुबह ऐसी दिखा दो कि उठने के बाद हुजूर ने कुरान न पढ़ा हो।
बेशक हक है। ये हुजूर का मुकम्मल अमल था कि सोने से पहले कई सूरतें पढ़ते और सबसे पहले जब सुबह उठते तो उठने के बाद अपने आंखों पर और चेहरे पर हाथ फेरने के बाद कई आयतें कुरान की पढ़ते, तब दूसरे काम में मशगूल होते। ये मेरे आका की सुन्नत। तो आज कुरान से बेरगबती, नातखा बहुत बन रहे हैं मगर कारी बहुत कम बन रहे हैं। इतने नातखा, इतने नातखा, इतने नातखा, घर घर में कैसे कहा जाए, घर घर में नहीं, कमरे कमरे में नातखा। लेकिन कारी ढूंढो तो किसी किसी इलाके में 4-4, 5-5 गांव जाओ, कोई सही से नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिल रहा है। सरकार सदरुल शरिया कहते हैं कि 3 साल तक मैंने तरावी नहीं पढ़ी क्योंकि कोई सही तरावी पढ़ाने वाला नहीं मिल पा रहा था। तरावी यानी जमात के साथ। वजह क्या है? वजह ये सब लोग हम मुजरिम हैं उसमें। मुजरिम इसलिए है कि अभी इतनी अच्छी तिलावत हुई, इतनी अच्छी तिलावत हुई, मगर हौसला अफजाई किस तरह हुई? नात पर जितनी हुई, मैं कहता हूँ नाते रसूल का वो मकाम है कि इससे 50 गुना भी हो तो कम है। तो नात नाते रसूल है, पूरा कुरान नाते रसूल है। लेकिन कुरान भी तो कुरान है। अगर एक बच्चा सेहत के साथ अलहम्दो पढ़ दे और दूसरे बच्चे उसकी नकल करना शुरू कर दे और पब्लिक दाद देना शुरू कर दे, लोग इनाम देना शुरू कर दे, तो मैं समझता हूँ कि घर घर में हाफिज और कारी का माहौल बनना शुरू हो। लेकिन नात पढ़ते हैं लोग, कुरान नहीं पढ़ते। तकरीर सीखते हैं लोग, अच्छे आलिम नहीं बनते। क्यों? इसलिए कि जिसकी हौसला अफजाई होगी उसी मैदान में कसरत होती चली जाएगी। तवज्जो इस बात पर देने की जरूरत है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरम आली जनाब शेख तरीक़त हजरत अल्लामा मुफ्ती एहतशामुद्दीन साहब को कि जो खानकाही होने के साथ उन्होंने जो दामन पकड़ा है इस सिलसिले में, वो एक बहुत माहिर और मशाक मुजव्विद हजरत कारी जाकिर साहब क़िबला, जो उन्हें कुरान की तरफ और कुरान की तबलीग की तरफ और हुफ़ाज़ कसरत के साथ, कुर्रा कसरत के साथ जमाने में फैलाए जाएं ताकि लोगों को महसूस हो कि हाँ, अल्लाह की किताब भी कोई चीज है और इस अल्लाह की किताब को इस तरह पढ़ा जाता है, इस शान से पढ़ा जाता है, इस अंदाज से पढ़ा जाता है। आप बताओ, अगर ऐसे ही ताअत्तुल रहा, ऐसे ही जुमूद रहा, तो कहीं ऐसा न हो कि अगली सब में 50 लोग खड़े हो और कोई भी मुसल्ले पर जाने के लायक न हो। कहीं वो जमाना ना आ जाए। इसलिए जो मुफ्ती साहब ने कदम बढ़ाया है उसमें आप लोगों को शाना बशाना खड़ा होना है। आपसे वो पैसा नहीं मांगते, बल्कि उनका दर्द जहाँ तक हमने पढ़ा है, उनकी फिक्र को हमने जहाँ तक मुताला किया है, वो ये चाहते हैं कि पहले इलाका सैराब हो, पहले चिराग के चिराग ऐसा न हो कि चिराग की रोशनी दुनिया में फैले और हाल ये हो कि चिराग के नीचे अंधेरा हो। इसलिए जौनपुर की सतह पर शाहगंज एरिया में जमालुद्दीन के चारों तरफ वो चाहते हैं कि हर गांव में सिर्फ हनफिया ज़ियाउल कुरान में कारी अहमद हुसैन न हो, बल्कि जौनपुर के हर गांव में कारी अहमद हुसैन नजर आए, ताकि लगे कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सूफी सरदार साहब की रूहानियत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने दस्तारे हिज्जे कुरान, जामिया गौसिया सरदारिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप इससे न घबराना। मेरी आखिरी बात है ये कि बच्चे को हाफिज बना दिए और उसी में जवान हो गया, बड़ा हो गया, उम्र निकल गई, फिर आगे क्या करेगा? आपके जो और बच्चे होंगे वो जो नहीं करेंगे वो हाफिज वो भी करेगा। और मेरा तो तजर्बा ये है कि मैंने देखा अगर 3 भाई हैं, एक हाफिज हो गया, महज हाफिज,
तो वो दुनिया में भी उन भाइयों से ज्यादा अपने माँ बाप की खिदमत कर लेता है, चाहे वो ट्यूशन पढ़ा करके। ये सऊदी गाड़ी चलाने वाले और वो सब तबाखी करने वाले जो 35 और 40 हजार रुपया महीना कमा के वो वालिदैन को ईसा पहुंचाते हैं, और 5,000 7,000 में इमामत करने वाला खुद भी खूब रू रहता है और अपने वालिदैन को भी अच्छा से अच्छा पहना ले। बेशक कुरान की बरकत, ये मेरा तजर्बा है, कुरान की बरकत है। और कल अल्हम्दुलिल्लाह जब आपका जनाजा तैयार होगा और जब आप मजमे आम के सामने चारपाई पे लटाए जाएंगे, तो चाहे कोई अल्लामतुल दहर ही क्यों ना हो, उस वक्त जो आपका सगा बेटा है अगर हाफिज कुरान है तो एक बहुत बड़ा आलिम और मुफ्ती भी कहेगा हक तुम्हारा है, हक तुम्हारा है, तुम जाओ। और कसम अल्लाह की जब तुम्हें रख दिया जाएगा तो तुम्हारे वो बेटे जिन्हें तुमने दुनिया में नाम कमाने के लिए घर पढ़ाया है, मैं नहीं कहता, मैं बदगुमानी नहीं करता, आप खिदमत खल्क के लिए डॉक्टर बनाए, आप खिदमत खल्क के लिए इंजीनियर बनाए, लेकिन खिदमत खल्क वो करेंगे अपने स्तर से, मगर आपके मरहूमीन और आपकी खिदमत जो वो हाफिज करेगा, मैं कहता हूँ कौन वो हाफिज कुरान होगा और कौन वो कारी कुरान होगा कि वो अपने गांव के बगल से गुजरे और माँ बाप के सराहने जाकर फातिहा न पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह जरूर पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे, दुनिया में भी इज्जत देते हैं और मरने के बाद तुम्हारी बख्शिश की जमानत तो तुम क्यों नहीं अपने खानदान में अगर औलादें हैं तुम्हारी तो अपना बच्चा एक हाफिज बना लो, और ना हो तो देख लो भतीजा है, भांजा है, कोई है खानदान में, जरूर हाफिज बनाओ। और इस इलाके के लोगों को मैं कहता हूँ आप इस इदारे में जरूर दाखिल करो और अपना बच्चा अच्छे उम्दा लबो लहजे के साथ कारी और हाफिज बनाओ। इंशाअल्लाह उसकी भी दुनिया रोशन होगी, तुम्हारी भी दुनिया रोशन होगी और उसके हिफ्ज की वजह से तुम्हारी आखिरत भी रोशन होगी। और जब पत्ती की बोली से अल्लाह ताला मुर्दों की तकलीफ को दूर कर देता है, पत्तों के ला इलाह कह लेने से हदीस में आया है कि मुर्दा अजाब में हो तो अल्लाह उस अजाब को सवाब में बदल देता है। तो जब तुम्हारा सगा बेटा दर्द के साथ, कैफ के साथ, इस्तिराब के साथ, मोहब्बत के साथ, बाप की मोहब्बत में सरहाने बैठकर अगर सूरह फातिहा पढ़ेगा तो अल्लाह उसके पढ़ने को रायगा नहीं करेगा और जरूर तुम्हें बख्श देगा। अल्लाह ताला इन्हीं चंद बातों पर पहले मुझे अमल करने की, फिर आप लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।